सो वेलकम टू अनदर वीडियो। ये भी बाइसिकल राइड से स्टार्ट हो रही है बट इट इज़ 12 PM इन द नून। और उसका रीज़न ये है कि अब जो है ना एयर क्वालिटी लाहौर की वो बहुत बेटर हो गई है। एक मिनट, एयर क्वालिटी बेहतर होती जा रही है। जो स्मॉग था वो डे बाई डे रिड्यूस होता जा रहा है। डे बाई डे ऐसे इनके 2 दिन ही हुए हैं अभी उसको थोड़ा सा रिड्यूस होते हुए। तो टेम्परेचर अब 12 PM पे ऐसा होता है कि आप जो है ना फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ वो सुबह उठ के स्मॉग में आना, उससे बेहतर है कि जब वो थोड़ी सी नीचे आ जाए तो 12 PM पे मैं राइड कर सकता हूँ। अभी 20 किलोमीटर्स की ही राइड है जिसमें से 10 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं और वो आज फिर 38 मिनट्स में ही हुए हैं। बट आई एम श्योर कि मैं जो है आज 20 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा राइड कर ही लूँगा, लाइक 21-22 किलोमीटर्स इफ़ एवरीथिंग गो स्मूथ इंशाल्लाह। तो एक मिनट, बाकी 10 किलोमीटर्स का स्क्रीनशॉट अभी तक आ गया होगा, 38 मिनट्स में हुए हैं। और उसके बाद या 20 किलोमीटर्स में मिलते हैं अब। तो 20 किलोमीटर्स अभी कंप्लीट हुए हैं और विद इन 1 hour 16 मिनट्स ही हुए हैं। आई एम जस्ट लाइक 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम। तो एज आई सेड कि आज 20 किलोमीटर से ज़्यादा ही राइड हो जाएगी। तो 21.5 या 22 किलोमीटर्स की आज की राइड होगी, विच इज़ गुड। और जब मैंने ये सारा कुछ स्टार्ट किया था, ये 365 डेज़ एक चैलेंज कर रहा हूँ मैं, तो उसमें मैंने यही कहा था कि 100 मिनट्स का कार्डियो किया करना है। तो जब से मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ तो वो 80 मिनट्स के अराउंड हो रहा है। तो अभी मेरी कोशिश यही है कि मैं इसको 100 मिनट्स तक लेके जाऊँ और उसमें आई गेस फिर मुझे 25-26 किलोमीटर्स तक जाना पड़ेगा। तो इफ़ नॉट दिस तो 80 मिनट्स ऑफ कार्डियो और 20 मिनट्स ऑफ या तो स्प्रिंटिंग या फिर वॉक स्टार्ट करनी है मैंने अब। और इसके बाद मैं जाके अपना मील प्रिपेयर करूँगा। उसके बाद मैंने अपना वर्कआउट करना है और आज वर्कआउट होगा शोल्डर्स का। मैं यही नोटिस कर रहा था कि चेस्ट, बैक और लेग्स जितने बड़े मसल्स हैं, बड़े मसल ग्रुप्स हैं, उनका तो मैं वर्कआउट अपलोड कर चुका हूँ। बट अभी शोल्डर्स, आर्म्स और ना ये रह गए हैं, शोल्डर्स रह गए हैं, आर्म्स रह गए हैं और शायद कुछ एक और चीज़ भी रहती है। तो बाकी अब मील प्रिपरेशन पे मिलते हैं और उसके बाद वर्कआउट पे। तो किसी भी फिटनेस जिम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो उसकी डाइट होती है। अगर आपकी डाइट ऑन पॉइंट है तो आपके रिजल्ट्स एक तो मोस्ट एफिशिएंट वे में और एक बहुत एफिशिएंट पेस के साथ आएंगे। और दूसरे एंड पे अगर आपकी डाइट ऑन पॉइंट नहीं रहेगी तो वो आपके रिजल्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देगी, डस्टबिन में चला जाएगा आपका वर्कआउट। तो इसलिए जो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करें। जो चीज़ें नहीं खाने की वो आपको पता है, वो ऑलरेडी पता है, वो किसी को आपको आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ जो आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी वो होगा प्रोटीन इनटेक। जो भी जिम जाना शुरू करता है उसकी ज़ुबान पे प्रोटीन ही हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जब आपका मसल बिल्डिंग स्टेट में जाता है तो उसको रिकवरी की ज़रूरत होती है और प्रोटीन उस रिकवरी को इंक्रीज़ करती है या पेस अप करती है। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसलिए अपना प्रोटीन इनटेक का ख्याल लाजमी रखें।